हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 का कुछ एडवांस सम करेंगे जो मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 8। इसको हम लोगों को क्या करना है, फैक्टराइज करना है ना, गुणनखंड निकालना है इसका। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखा जाएगा फॉर्मूला में कौन सा ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस 2 और यहाँ माइनस 8 दिया हो, तो ये x प्लस 1 को हम लोग फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 2 माइनस 8। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लास 7 का फॉर्मूला है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 8। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में इसको हम ये x को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 0 या x प्लस 0, कुछ भी लिख सकते हैं। x प्लस 0, सपोज x प्लस 0 किए यहाँ पे x प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 8। अब यहाँ पे हम लोग को दो दो का पेयर बनाना है। कैसे पेयर बनाना है, ये पेयर हम लोग देखेंगे इस तरह से। ये जो मेरा कांस्टेंट पार्ट है, इसमें कांस्टेंट पार्ट -1 है, यहाँ कांस्टेंट पार्ट +2 है, यहाँ कांस्टेंट पार्ट +1 है, यहाँ 0 है। तो ये इसको पेयर में लेके इक्वल होना चाहिए। जैसे कि 0 + 1 इक्वल्स टू +1, -1 + 2 इक्वल्स टू +1। दैट मीन्स अगर इस दोनों को हम लेते हैं, ये और ये अगर एक साथ लेते हैं तो +1 आ रहा, और ये इस दोनों को एक साथ लेने से भी +1 आ रहा। तो हम लोग को पेयर कैसे बनाना, इस तरह से इस दोनों को लेना है और इस दोनों को लेना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं दिया रहता, अगर कुछ अलग दिया रहता, सपोज यहाँ पे -1 रहता, यहाँ +1 रहता, ऐसा अगर दिया रहता, तो हम लोग उसी तरह से देखते, हर एक को करके देखते। जैसे कि अभी मैंने ये प्लस ये किया और ये प्लस ये किया तो +1 आ गया। सपोज इस दोनों को लेते हैं तो +1 -1 0 +2 +2 +0 +2 2, तो इक्वल तो नहीं आ रहा ना, यहाँ पे 0 हो जा रहा और यहाँ पे 2 आ रहा। तो इस दोनों को ऐसे में नहीं ले सकते। कब लेंगे हम लोग, जब सारा दोनों का दोनों साइड में 0 आ जाए। यहाँ प्लस करने से 0 आ जाए, मतलब दोनों का दोनों साइड जो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, इसको अब x प्लस 0 को x प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग x लिख सकते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1, इसको अंदर एक ब्रैकेट में ले लेंगे और ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 8। अब इसको ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 8। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 8। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू ए माना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू क्या माना, एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, ए। तो इसके जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए माइनस 2 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8। अब ये मिडिल टर्म फैक्टर आ गया। इसमें ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर का गुणांक 1 है, और यहाँ कांस्टेंट पार्ट कितना है, 8 है। तो कांस्टेंट पार्ट के साथ में ए स्क्वायर जो डिग्री जो होता है जितना, उसका वो जो पावर होता है उसका कोफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8 है ना। तो मल्टीप्लाई करके कितना लाना है हम लोगों को, 8 लाना है, और सब्सट्रैक्ट करके माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है, 2 लेना है। ठीक है, तो जो जैसा है वैसे ही लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस ये 2 के जगह पे हम लोग ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे a माइनस 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2,
4 2 ज़ा 8 एंड 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो अब नेक्स्ट लाइन में ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस क्यों होगा, क्योंकि बाहर जब माइनस आता है और ब्रैकेट ब्रेक हो तो अंदर का साइन सारा का सारा चेंज हो जाता है। तो ये 4 प्लस में था तो माइनस हो गया, इसलिए माइनस 4a ए से मल्टीप्लाई होके, और ये माइनस में है तो ये प्लस हो गया प्लस 2a, है ना। इसको मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ब्रेक तभी होता है जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a माइनस 8। तो यहाँ पे a कॉमन लेंगे तो a माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 4। तो नेक्स्ट में ये दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, a माइनस 4, यहाँ पे बच रहा है a प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। a का मान बैठाने पर, a का मान रखने पर, तो a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलते अगले अगले सम्स पे। नेक्स्ट सम क्लास 9 का ही है, गुणनखंड फैक्टराइजेशन एडवांस लेवल का। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 19x स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8 दिया हुआ है और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। अगर ये सेम रहता तो हम लोग इसको कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, पी क्यू आर ए बी सी कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ये तो सेम है नहीं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको भी अगर हम लोग चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो इसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यूज़ करना पड़ेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए और बी है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का 2 फार्मूला होता है ना। एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, पहला फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक फार्मूला था। और दूसरा फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये दूसरा फार्मूला है। तो ये दूसरे वाले फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये इसके जगह पे लिखे हैं, बाकी जो जैसा है वैसे ही उतार देंगे। प्लस 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 19x स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 19x स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 19x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। इस जो 4x स्क्वायर जो है वो यहाँ पे लेके आ गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 15x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ए माना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस 8xa प्लस 15x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल हम लोग को मिल जा रहा है, यहाँ a, यहाँ x और यहाँ पे भी ax है ना, x से ax। तो मिडिल टर्म फैक्टर यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। मिडिल टर्म फैक्टर अगर करते हैं हम लोग तो क्या आ रहा है मिडिल टर्म फैक्टर में,
ए स्क्वायर प्लस 8 के जगह पर ब्रैकेट, बाहर में ए एक्स है तो ए एक्स ले लेंगे, प्लस 15x स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, इसका कोफिशिएंट कितना है 15 है और इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 15 इंटू 1 इक्वल्स टू 15, मतलब मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 15 लाना है। और यहाँ पे कितना क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस करके कितना लाना है 8 लाना है। तो दो ऐसा संख्या जिसको जोड़ने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 15 आए, कैसे आएगा वो, 5 + 3 है ना, 5 + 3। तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 3ax प्लस 15x स्क्वायर। उसके बाद इसमें से a कॉमन लेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा a + 5x प्लस यहाँ से 3x कॉमन जाएगा तो a + 5x। अब इस दोनों में से 5x कॉमन लेंगे, a + 5x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a + 3x। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a का मान रखेंगे, a का मान रखने पर क्या आ रहा है, a का मान क्या था, x² + 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, x² + 1 + 5x इंटू x² + 1 + 3x। ठीक है, अब यहाँ पे सोचे जा सकते हैं, x² + 5x + 1 to x² + 3x + 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।